सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर पेडिंगटन 2 फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें पेडिंगटन के अंकल पेस्टूजो और आंटी लूसी को दिखाया जाता है, जो एक नदी के ऊपर बने पुल पर बैठे होते हैं कि तभी उन्हें नीचे नदी में एक भालू का बच्चा बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे लूसी और पेस्टूजो मिलकर किसी तरह नदी में डूबने से बचा लेते हैं। ये भालू का बच्चा और कोई नहीं बल्कि पेडिंगटन होता है। इसके बाद हम पेडिंगटन को देखते हैं, जो ये सब सोच रहा होता है कि किस तरह अंकल पेस्टूजो और आंटी लूसी ने उसे नदी में डूबने से बचाया और उसे खूब सारा प्यार दिया। लेकिन अंकल पेस्टूजो के मरने के बाद पेडिंगटन अपनी आंटी लूसी से भी अलग हो गया और इस समय वो हेनरी और मेरी के साथ उनके घर में रहता है। लेकिन यहाँ पर पेडिंगटन काफी खुश है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और समय के साथ उसने इंसानों के साथ रहना भी सीख लिया है। इसके बाद पेडिंगटन मिस्टर ग्रूबर की शॉप की तरफ निकल जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आंटी लूसी का जन्मदिन होता है और पेडिंगटन आंटी लूसी के जन्मदिन पर एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता है। रास्ते में पेडिंगटन बताता है कि किस प्रकार ये साल ब्राउन फैमिली के लिए काफी मुश्किलों भरा साल रहा। जैसे मिस मेरी ने फ्रांस तक तैरने का निश्चय किया है, क्योंकि पूरे साल वो कहानियां लिखने और ड्राइंग बनाने से ऊब चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जूडी का ब्रेकअप होने से वो काफी दुखी है, इसीलिए उसने खुद अकेले अखबार छापने का काम शुरू किया है। वहीं जॉनथन ने अपनी गर्मी की छुट्टियां रेल का इंजन बनाने में निकाल दी, लेकिन कुछ समय बाद रेल इंजन से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया और उसने खुद को पूरी तरह से बदलकर एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। वहीं हेनरी के लिए भी ये साल काफी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि उम्र बढ़ने की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें अपने ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। अब पेडिंगटन मिस्टर ग्रूबर की शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी आंटी को गिफ्ट देने के लिए एक पॉपअप बुक को पसंद करता है, जिसमें लंदन सिटी को दिखाया गया होता है। लेकिन इस पॉपअप बुक की कीमत बहुत ज्यादा होती है और इस समय पेडिंगटन के पास इतने पैसे नहीं होते कि उस पॉपअप बुक को खरीद सके। इसीलिए मिस्टर ग्रूबर को उस किताब को संभाल कर रखने का बोलकर शहर में काम ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि पैसे कमाकर वो उस किताब को खरीद सके। पेडिंगटन एक सैलून में सफाई करने का काम शुरू करता है। अब एक दिन जब एक जज सैलून में अपना हेयर कट करवाने के लिए आते हैं, तो सैलून में बार्बर नहीं होता और जज को लगता है कि पेडिंगटन ही इस सैलून का बार्बर है, इसीलिए वो पेडिंगटन को अपना हेयर कट करने को बोलता है। हालांकि पेडिंगटन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर सिर्फ सफाई का काम करता है, लेकिन जज पेडिंगटन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिसके बाद पेडिंगटन जज का हेयर कट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो जज के सिर के बाल ही खत्म कर देता है और पूरे शॉप में तोड़फोड़ मचा देता है। जिस बात पर गुस्सा होकर शॉप ओनर पेडिंगटन को धक्के मारकर शॉप से बाहर निकाल देता है। रात को पेडिंगटन ब्राउन फैमिली के साथ मेला देखने के लिए जाता है, जहाँ पर मिस्टर फिनिक्स, जो एक समय बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन इस समय वो एक डॉग फूड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो भीड़ में से पेडिंगटन को चुनते हैं और उसे स्टेज पर आकर मेले का उद्घाटन करने को कहते हैं। यहाँ पर पेडिंगटन गलती से मिस्टर फिनिक्स को लंदन के पॉपअप बुक के बारे में बता देता है। फिनिक्स लंदन के पॉपअप बुक के बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सालों से उस पॉपअप बुक के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो सिर्फ कहानियां थी। अब फिनिक्स उस पॉपअप बुक के पीछे क्यों पड़ा है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम पेडिंगटन को देखते हैं, जिसने घरों की खिड़कियों को साफ करने का काम स्टार्ट किया होता है। लेकिन जब वो कर्नल के घर की खिड़कियां साफ करने जाता है, जिन पर बहुत सी धूल इकट्ठी हो गई थी, तो कर्नल उसे अपने घर की खिड़कियां साफ करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अधिकतर समय अपने घर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन फिर भी पेडिंगटन कर्नल के मना करने के बावजूद भी उनकी खिड़कियों को साफ कर देता है। और जब कर्नल खिड़की से बाहर देखते हैं, तो उन्हें मिस्किट दिखाई देती है, जो कर्नल के घर के बाहर एक छोटी सी शॉप चलाती है। मिस्किट कर्नल को देखकर बहुत खुश होती है और कर्नल को भी बहुत दिनों के बाद किसी से बातें करके अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर करिया जाते हैं, जो पूरी सोसाइटी के गार्ड होते हैं। वो पेडिंगटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मिस्टर कर्नल को पेडिंगटन को अपने घर की छत से नीचे उतारने को कहते हैं, लेकिन कर्नल ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पेडिंगटन एक अच्छा भालू है। अब पेडिंगटन अपनी सफाई का काम पूरा करने के बाद मिस्टर ग्रूबर के शॉप में पॉपअप बुक को देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे एक चोर दिखाई देता है, जो ग्रूबर के शॉप से पॉपअप बुक को चुरा रहा होता है। यह देखकर पेडिंगटन उस चोर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर वहाँ से भागने लगता है और पेडिंगटन उसका पीछा करने लगता है। लेकिन पेडिंगटन उस चोर को पकड़ नहीं पाता और वो चोर पॉपअप बुक लेकर कहीं गायब हो जाता है। और अब तक पुलिस
पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें लगता है कि पेडिंगटन ने ही ग्रुबर की शॉप से पॉपअप बुक की चोरी की है, इसीलिए पेडिंगटन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हालांकि ब्राउन फैमिली पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि पेडिंगटन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगले सीन में हम मिस्टर फिनिक्स को देखते हैं, जिसने अपना भेष बदलकर पॉपअप बुक की चोरी की होती है। अब पेडिंगटन को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ पर वही जज होता है जिसके पेडिंगटन ने गलती से बाल काट दिए थे। जज को देखकर पेडिंगटन समझ जाता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर जब मिस्टर फिनिक्स से पूछा जाता है कि क्या आपने उस चोर को देखा जिसका पेडिंगटन पीछा कर रहा था, तो फिनिक्स बोलता है कि नहीं, उसने पेडिंगटन के अलावा किसी को नहीं देखा। फिनिक्स की बात से ये साबित हो जाता है कि पेडिंगटन ने ही पॉपअप बुक को चुराया है और बचने के लिए झूठ बोल रहा है, और अब पेडिंगटन को 10 साल की जेल हो जाती है। जेल में आकर पेडिंगटन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसे ऐसी जगहों पर रहने की आदत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर फिनिक्स को देखते हैं, जो एक राजा के वेश में पॉपअप बुक की मदद से सुराग खोज रहा होता है। अगले दिन पेडिंगटन को जेल में सभी कैदियों के कपड़े साफ करने का काम मिलता है, लेकिन पेडिंगटन गलती से सभी के कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में एक रेड कलर का मोजा भी डाल देता है, जिसकी वजह से मोजे का कलर छूटने की वजह से सभी कैदियों के कपड़े में लाल रंग लग जाता है, जिससे सभी कैदी बहुत गुस्सा होते हैं। अब पेडिंगटन जब जेल का खाना खाता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और जब वो कैदियों से पूछता है कि ये खराब खाना कौन बनाता है, तो कैदी बताते हैं कि नकलस। लेकिन कोई भी कैदी नकलस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि नकलस अपने खाने की बुराई करने वालों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन पेडिंगटन कैदियों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नकल से उसके खाने की बुराई करने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर नकल्स उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पेडिंगटन नकल्स के मुंह में उसके द्वारा बनाया गया ब्रेड मुरब्बा डाल देता है, जो नकल्स को बहुत अच्छा लगता है, और नकलस पेडिंगटन को उस मुरब्बे की रेसिपी बनाने के लिए अपने साथ रख लेता है। ये देखकर सभी कैदी पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि आज नकलस ने पहली बार अपने खाने की बुराई करने वाले को छोड़ा था। अगले सीन में हम मिस्टर ग्रुबर को देखते हैं, जो ब्राउन फैमिली को बताते हैं कि जब चोर शॉप में आया तो उसने शॉप में पड़ी सभी कीमती चीजों को छोड़कर पॉपअप बुक को ही चुना। इसका मतलब है कि जरूर उस पॉपअप बुक में कुछ ऐसा है जो सिर्फ वो चोरी जानता था। इसके बाद ब्राउन फैमिली पॉपअप बुक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेले में पहुंच जाती है, जहाँ पर ये लोग मिस कोसोवाला से मिलते हैं और उनसे पॉपअप बुक के बारे में पूछती है, जिस पर मिस कोसोवाला इन्हें बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि मेरी ग्रैंड की ग्रैंड मदर, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेज आर्टिस्ट थी और जिनको इनाम में ढेर सारी कीमती वस्तुएं मिला करती थी, उनको एक दिन एक मैजिशियन ने शो के दौरान मार डाला, और जब वो उनकी तिजोरी के पास गया तो वहाँ उसे कोई भी कीमती वस्तु नहीं मिली, बल्कि उसमें तो लंदन की एक पॉपअप बुक थी, जिसे लेकर मैजिशियन वहाँ से भाग गया। और ऐसा कहा जाता है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने उस पॉपअप बुक में सुराग की मदद से उस जगह का लोकेशन बताया है, जहाँ पर उन्होंने अपने खजाने को छुपा कर रखा है। वापस आने के बाद मेरी हेनरी को उस पॉपअप बुक को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि मिस कोसलवा सच बोल रही थी, लेकिन हेनरी को कोसलवा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो पॉपअप बुक को ढूंढने से साफ साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिनिक्स को देखते हैं, जो एक नन का रूप बदलकर चर्च में जाता है, क्योंकि पॉपअप बुक के हिसाब से खजाने का अगला सुराग वहीं पर होता है। वहीं पेडिंगटन सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर नकलस आ जाते हैं, जो पेडिंगटन को अपने साथ चलकर मुरब्बा बनाने को कहते हैं। इसके बाद पेडिंगटन नकलस के साथ मुरब्बा बनाने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पेडिंगटन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि संतरे की बोरियां काफी भारी होती है। पहले तो नकलस पेडिंगटन की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाता है और अब पेडिंगटन और नकलस मिलकर मुरब्बा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पर हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई होती है और किसी को भी बिना पूछताछ के चर्च से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। यहाँ पर मिस मेरी चर्च के सिक्योरिटी हेड से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर सिक्योरिटी हेड बताता है कि कल रात जब मैं ड्यूटी पर था तो मैंने एक नन को बाकी नन से अलग होकर चर्च में जाते हुए देखा, और जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो एक स्टेचू के पास कुछ नोट कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता, वो स्टेचू को नीचे गिराते हुए वहाँ से भाग निकली। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स होता है, जो खजाने के सुराग की तलाश में चर्च में आया था, और जब सिक्योरिटी हेड ने उसे देखा तो वहाँ से भाग गया और जल्दी से फादर का गेटअप पहनकर वहाँ से निकल गया।
इसके बाद हम पेडिंगटन को देखते हैं जो सभी कैदियों को अपने द्वारा बनाया गया मुरब्बा खाने को देता है, जो सभी कैदियों को बहुत पसंद आता है। और जब पेडिंगटन नकलस के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि सभी लोग उनके द्वारा बनाए गए रेसिपी को खाकर बहुत खुश हैं, तो नकलस को विश्वास नहीं होता क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की थी। लेकिन जब वो आज पहली बार कैदियों को खुद की तारीफ करते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है। इसके बाद पेडिंगटन बाकी के कैदियों को बोलता है कि अगर किसी को कुछ बनाना आता है तो हमारे साथ आ सकता है। पेडिंगटन की बात सुनकर नकलस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि यहाँ पर किसी को कुछ बनाना नहीं आता। लेकिन अगले ही पल कुछ कैदी खड़े हो जाते हैं जिनमें से किसी को चॉकलेट बनाना आता था तो किसी को केक। ये देखकर नकलस पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद ये लोग मिलकर पहली बार सभी कैदियों के लिए एक बढ़िया सा खाना बनाते हैं और जेल में पार्टी करते हैं। इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब जेलर पेडिंगटन को उसकी आंटी की तरह कहानियां भी सुनाता है। अगले दिन ब्राउन फैमिली पेडिंगटन से मिलने आती है और पेडिंगटन को उन तीनों लोगों का स्केच दिखाते हैं जिन्होंने पूरे शहर में हाल ही के कुछ दिनों में चोरियां की होती है। पेडिंगटन अपने कैदी दोस्तों की मदद से उन्हें पहचानने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी कैदी उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि फिनिक्स था जिसने वेश बदलकर सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। नेक्स्ट डे मिस मेरी जूडी के द्वारा छापे गए अखबारों को मिस किट के शो पर बेचने को देती है ताकि लोगों को पता चल सके कि पेडिंगटन गुनहगार नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर करी आ जाते हैं जो मिस मेरी को जूडी के न्यूज़पेपर बेचने से मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि टाउन में सबको पता चले कि पेडिंगटन बेकसूर है। तभी फिनिक्स अपनी बालकनी में आ जाता है और मिस मेरी को अपने घर बुला लेता है ताकि वो जान सके कि मिस मेरी किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर गलती से फिनिक्स से बोल देता है कि उसने उस नीली आंख वाले चोर को नहीं देखा जिसका पेडिंगटन पीछा कर रहा था। ये सुनकर मिस मेरी को फिनिक्स के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और जब वो पूछती है कि जब आपने उस चोर को नहीं देखा तो आपको कैसे पता चला कि उसकी आंखें नीली थी। इस पर फिनिक्स कहता है कि आपने चोर की जो ड्राइंग बनाई थी उससे मुझे पता चला है। ये सुनकर मेरी को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि फिनिक्स है क्योंकि उन्होंने चोर की ड्राइंग पेंसिल से बनाई थी और फिनिक्स की आंखें भी नीली होती है। अब मिस मेरी अपने घर वापस आने के बाद सभी लोगों को बताती है कि फिनिक्स ही वो चोर है जिसने पॉपअप बुक चुराई है क्योंकि वो बेच बदलने में माहिर है। लेकिन हेनरी को मेरी की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि फिनिक्स एक बहुत बड़ा स्टेज आर्टिस्ट है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। लेकिन मेरी की ग्रैंड मदर जूडी और जॉनथन को मेरी की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है, इसीलिए ये सब मिलकर फिनिक्स को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले मिसेज बर्ड डिलीवरी बॉय को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी उस बॉक्स में छिप जाती है जो फिनिक्स के घर पर डिलीवर होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जूडी और जॉनथन फिनिक्स के बॉस के घर पर जाते हैं और उनको अपनी बातों में उलझाकर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि वो आज कहाँ जा रही है और उनकी आवाज को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब फिनिक्स अपने घर पर डिलीवर हुए बॉक्स जिसमें मिस मेरी छुपी हुई होती है उसे खोलने वाला होता है कि तभी जूडी फिनिक्स को कॉल कर देती है और जब फिनिक्स फोन उठाता है तो जूडी फिनिक्स की बॉस की ऑडियो प्ले कर देती है जिससे फिनिक्स को लगता है कि दूसरी तरफ से उसकी बॉस बोल रही है जो जूडी को अपने साथ चलने को कह रही है। इसके बाद फिनिक्स जल्दी से तैयार होकर अपने बॉस की बताई गई जगह की तरफ निकल जाता है। फिनिक्स के जाने के बाद मिस मेरी पूरे घर में पॉपअप बुक को ढूंढने लगती है। वहीं हेनरी अपने घर से मेरी को देख लेता है और वो मेरी को फिनिक्स के घर में देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और अब वो भी मेरी के पास आ जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर फिनिक्स के घर में पॉपअप बुक को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें पॉपअप बुक तो नहीं मिलती लेकिन फिनिक्स का सीक्रेट रूम मिल जाता है जहाँ पर फिनिक्स ने अपने वेश बदलने के कपड़े और डमी रखे हुए थे। मेरी और हेनरी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं कि तभी फिनिक्स भी वापस आ जाता है क्योंकि वो जल्दबाजी में सूट में टाई लगाना भूल गया था। फिनिक्स अपने घर में मेरी और हेनरी को देखकर उनसे पूछता है कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। इस पर हेनरी बोलता है कि वो एक बीमा एजेंट है इसीलिए वो मेरी के साथ ये देखने आया था कि तुम्हारा घर सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद हेनरी मेरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिनिक्स पॉपअप बुक के पास जाता है और अपने डमी से बोलता है कि अब उसे पता चल गया है कि खजाना कहाँ पर छुपा है। अगले सीन में हम ब्राउन फैमिली को देखते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को बताने की कोशिश करते हैं कि असली चोर फिनिक्स है जिसने वेश बदलकर चोरी की है। लेकिन ऑफिसर को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो इन्हें पॉपअप बुक लाने को कहती है ताकि वो पॉपअप बुक पर लगे फिंगरप्रिंट से पता कर सके कि चोर कौन है। ये सुनकर सभी लोग बहुत
दुखी होते हैं क्योंकि इनके पास पॉपअप बुक नहीं होती और अब कैदियों से मिलने का समय भी खत्म हो जाता है, जिससे ब्राउन फैमिली पेडिंगटन से नहीं मिल पाती, जिससे पेडिंगटन को लगता है कि ब्राउन फैमिली अब उसे भूल चुके हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है। तभी पेडिंगटन को मिस्टर नकलस की आवाज सुनाई देती है जो पाइपलाइन के अंदर से पेडिंगटन को कहते हैं कि आज रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जेल से भागने वाले हैं और अगर पेडिंगटन चाहे तो उनके साथ आ सकता है। और नकलस पेडिंगटन से वादा करता है कि वो जेल से बाहर निकलने के बाद पेडिंगटन की बेगुनाही साबित करने में उसकी मदद करेगा। नकलस की बात सुनकर पेडिंगटन उसके साथ जेल से भागने के लिए राजी हो जाता है और जैसे ही जेलर लाइट ऑफ करता है तो पेडिंगटन बड़ी मुश्किल से किसी तरह एक फायर बलून की मदद से नकलस और बाकी के कैदियों के साथ जेल से भाग जाता है। लेकिन जब ये जेल से बाहर पहुंचते हैं तो नकलस बाकी के कैदियों के साथ देश से बाहर जाने का प्लान बनाने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि पुलिस उसे फिर से न पकड़ ले। ये सब देखकर पेडिंगटन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि नकलस ने उससे वादा किया था कि वह जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। अब पेडिंगटन एक पीसीओ में आता है और ब्राउन फैमिली को फोन लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि ब्राउन फैमिली उसे भूल चुकी है, इसीलिए वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी टेलीफोन की रिंग बजने लगती है और जब पेडिंगटन फोन उठाता है तो उस तरफ से मेरी बोल रही होती है जो इतने दिनों के बाद पेडिंगटन से बात करके बहुत खुश होती है। ये देखकर पेडिंगटन को विश्वास हो जाता है कि ब्राउन फैमिली अभी भी उसे नहीं भूली। यहाँ पर मिस मेरी पेडिंगटन को बताती है कि हमें पता चल गया है कि असली चोर फिनिक्स है जो पॉपअप बुक के जरिए एक खजाना हासिल करना चाहता है। मिस मेरी की बात सुनकर पेडिंगटन बोलता है कि पॉपअप बुक के आखिरी पेज पर लिखा था कि उस जगह जहाँ तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। मिस मेरी को फिनिक्स के घर पर जो नोट मिला था उस पर भी यही लिखा था और जूडी ने मेले में सर्कस शो के स्टेज पर यही लिखा हुआ देखा था और अब इन्हें पता चल जाता है कि खजाना सर्कस शो के स्टेज में कहीं छिपा हुआ है और आज उस स्टेज को ट्रेन की मदद से शहर से बाहर लेकर जाया जा रहा था। इसीलिए हेनरी पेडिंगटन को स्टेशन पर पहुंचने को कहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने फिनिक्स को पॉपअप बुक के साथ पकड़ लिया तो उसकी उंगलियों के निशान से ये साबित हो जाएगा कि फिनिक्स ही असली चोर है। अब फिनिक्स अपने एक दोस्त के साथ स्टेशन की तरफ निकल जाता है और अब ब्राउन फैमिली भी अपनी गाड़ी में बैठकर स्टेशन की तरफ जाने लगती है। मिस्टर करी इन्हें जाने से रोकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेडिंगटन फिर से वापस आए और अब ब्राउन फैमिली की कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर करी बहुत खुश होता है, लेकिन अब यहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग आ जाते हैं और ब्राउन फैमिली की कार को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाते हैं क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि पेडिंगटन फिर से वापस आए। और अब ब्राउन फैमिली स्टेशन की तरफ निकल जाती है। वहीं पेडिंगटन भी एक कचरे के डिब्बे में छुपते हुए स्टेशन के पास पहुंच जाता है। अब पेडिंगटन तो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ब्राउन फैमिली को पहुंचने में देरी हो जाती है जिससे वो ट्रेन इनसे मिस हो जाती है। तभी इन्हें एक दूसरी ट्रेन दिखाई देती है जो अभी रुकी होती है। इसके बाद ये लोग उस ट्रेन में आ जाते हैं और जॉनथन अपने ट्रेन के डिब्बे बनाने के एक्सपीरियंस से ट्रेन को चलाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नकलस अपने दोस्तों के साथ एक प्लेन में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और जब इन्हें पता चलता है कि पुलिस वाले पेडिंगटन का पीछा कर रहे हैं तो नकलस के दोस्त उसे पेडिंगटन की मदद करने को कहते हैं, लेकिन नकलस पेडिंगटन की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो नीचे गया तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम फिनिक्स को देखते हैं जो स्टेज के पास पहुंच जाता है और पॉपअप बुक में दिए गए सीक्रेट पासवर्ड की मदद से तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगता है और अब पेडिंगटन भी फिनिक्स के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन फैमिली भी किसी तरह बहुत मुश्किल से पेडिंगटन की ट्रेन में आ जाते हैं। अब फिनिक्स सीक्रेट पासवर्ड की मदद से तिजोरी खोल लेता है और खजाने को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब तक पेडिंगटन भी वहाँ पर आ चुका था। पेडिंगटन को देखकर फिनिक्स पूरी तरह से हैरान होता है और इसी बीच हुई गड़बड़ी की वजह से तिजोरी एक बार फिर से बंद हो जाती है और जब फिनिक्स दोबारा से उसे खोलने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे पासवर्ड याद नहीं होता और अब पेडिंगटन पॉपअप बुक लेकर वहाँ से भागने लगता है और फिनिक्स पेडिंगटन का पीछा करने लगता है। अब फिनिक्स पेडिंगटन को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर ब्राउन फैमिली होती है। अब फिनिक्स और ब्राउन फैमिली के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिनिक्स ब्राउन फैमिली को अपने जादू की मदद
मदद से बांध देता है। और जब पेडिंगटन दूसरी ट्रेन में मौजूद मिस मेरी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है तो फिनिक्स उसे पकड़ लेता है और उसे ट्रेन के एक डिब्बे में बंद करके उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देता है। तभी मिस्टर हेनरी एक बॉल से फिनिक्स के सिर पर एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं पेडिंगटन ट्रेन के डिब्बे के साथ ही एक नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन मेरी नकलस और उसके दोस्तों की मदद से पेडिंगटन को डूबने से बचा लेती है। और जब पेडिंगटन की आंख खुलती है तो ब्राउन फैमिली के घर पर होता है। यहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग आए होते हैं जो पेडिंगटन के वापस आने से बहुत खुश होते हैं। अब आज पेडिंगटन की आंटी का जन्मदिन भी होता है, इसीलिए सभी लोगों ने आंटी लूसी को घर पर ही बुला लिया होता है ताकि वो बुक की बजाय खुद असलियत में लंदन घूम सके। पेडिंगटन अपनी आंटी से मिलकर बहुत खुश होता है अब क्योंकि आंटी लूसी पूरा लंदन देखना चाहती है, इसीलिए कर्नल अपने एयरफोर्स के दोस्तों की मदद से लूसी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लंदन को दिखाने का वादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स को पॉपअप बुक की चोरी करने के जुर्म में जेल हो जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।